गमे जिंदगी नाराज है मुझसे, मुझे आदत है मुस्कुराने की। गमे जिंदगी नाराज है मुझसे, मुझे आदत है मुस्कुराने की। जब तक मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता, मेरी फितरत है न सर झुकाने की। इसलिए मेरा आपसे कहना है साथियों, होश वालों को क्या पता बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क करिए किताबों से, फिर पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। जी हाँ, ऐसे लम्हों के साथ जोड़ेंगे हम आपको। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। आप हमारे साथ मुखातिब हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। जी हाँ साथियों, हम फिलहाल हमारी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर दे पाएँ, और इसी अभिप्राय में, इसी अभिलाषा के साथ हम लगातार आपको कंटेंट छोटे बड़े प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि सारा कंटेंट शिक्षा संबंधी है। फिलहाल हिंदी व्याकरण का एक और लम्हा आपके साथ जुड़ेगा आज। और अब हिंदी व्याकरण में जहां हम लोग छंद की बात कर रहे हैं, जहां एपिसोड नंबर हम लोग 5वां देख रहे हैं फिलहाल, अब ये पार्ट काफ़ी छोटे होंगे, क्योंकि हर छंद का अलग अलग नियम होता है और अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें पढ़ा जाता है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से हर छंद को अलग अलग अभिप्राय में लेंगे, इसलिए हर कंटेंट अब छोटा बनेगा फिलहाल छंद संबंधी, इसलिए आप इसे अलग अलग तरीके से ले पाएंगे। आज की बात कुछ स्पेशल है। आज हम बात करेंगे वर्णिक छंदों की। वर्णिक छंदों की, जी हाँ, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, हमारा दृष्टिकोण आज यहाँ बनेगा। और आपके माध्यम से ये बात, और हमारे माध्यम से ये बात आप तक पहुँचेगी कि वाकई में वर्णिक छंद होता क्या है। सच पूछो तो ये नाम से ही स्पष्ट हो चुका है। कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। वर्णिक छंद का मतलब जिसकी पहचान वर्णों से होगी। यहाँ देखना, मैं इसकी परिभाषा आपको बहुत ही सहज ढंग से देने वाला हूँ। वर्णिक छंद किसे कहेंगे, देखना, जहाँ वर्णों की गणना की जाएगी। यहाँ मात्रा की गणना नहीं होगी साथियों। मात्रा की गणना फिलहाल आप कई एपिसोड में करके आ चुके हैं, जिसे आपने मात्रिक छंद बोला है। और आज हम फिलहाल वर्णों की गणना की बात कर रहे हैं। वर्णों की गणना, इसका तात्पर्य क्या है, और वर्णों की गणना में हम लोग क्या देख पाएंगे। आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि सर मात्रिक छंद पढ़ा रहे थे और आप वर्णिक छंद पढ़ाने लगे। अभी आपने अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद पढ़ाया ही नहीं। ऐसा इसलिए साथियों कि आपको बोरियत महसूस ना हो। फिलहाल हर कंटेंट आपके इसी प्लेलिस्ट में आएगा। हम सममात्रिक छंद का पूरा समीकरण ले चुके हैं। हम अब वर्णिक छंद के महत्वपूर्ण टॉपिक को इसलिए जोड़ रहे हैं कि जिससे आपका तुलनात्मक दृष्टिकोण बना रहे। आप ये सोच पाएं, ऐसा ना हो कि आप सममात्रिक छंद में ही उलझ जाएं और वर्णिक छंद से आपका दृष्टिकोण और आपका ध्यान हट जाए। इसलिए फिलहाल ऐसी कोशिश है। और इस वर्णिक छंद के बाद पुनः हम आपके स्क्रीन पर अर्ध सममात्रिक छंदों की एक रूपरेखा लेकर के हाजिर होंगे, मुखातिब होंगे। तो इंतजार करिएगा साथियों। हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्णों की गणना की जाएगी और गण विधान कर्म। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है। गण विधान कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर जो रचना की जाती है, जो रचना की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाती है, या वो वर्णिक छंद के उदाहरण के अंतर्गत आती है। यहां ध्यान देना, ये जो परिभाषा है आपको बहुत कुछ बताने के लिए तैयार है। कह रहा है ये कि वर्णों की गणना की जाएगी। सबसे पहले ट्रिक, अगर ट्रिक की बात करते हैं तो साथियों वर्णों की गणना कर लो, अक्सर हमारे काम अभिप्राय निकल जाएंगे। लेकिन किसी को बताना होगा, किसी को ये चीज़ देनी होगी, तो फिर आपके लिए समस्याएं बनेंगी। अतएव आप पूरी तरीके से फुलफिल तैयारी करें, जिससे ये लगे कि हमने ये काम किया है। हमें किसी को बताना हुआ तो हम बेहतर ढंग से उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को समझा और बता पाएंगे। तो वर्णों की गणना गण विधान कर्म के आधार पर जो रचना की जाती है, हम उसे वर्णिक छंद के उदाहरण के समतुल्य, यानी उसका मानक रूप मानते हुए हम उसे वर्णिक छंद मान लेते हैं। फिलहाल देखना, ये तो एक ट्रिक का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ वर्णों की संख्या गिन लो, वर्णों की संख्या काउंट की जाएगी और ये आपका 90 से 95% दृष्टिकोण सही साबित कर देता है। लेकिन देखना फिलहाल हमारा काम क्या होगा, यहाँ देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपको मिस करा रहा है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। गण विधान और गणों की बात हम कर चुके हैं एपिसोड नंबर 1, जहाँ हमने गण की बात की है। हमने पहले ही छंद से कहा, जब आपका परिचय करा रहा था, तो जिनके माध्यम से हमें छंद की पहचान करनी है, छंद के अंगों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वहाँ हमने बात किया था कि गण हमारे
8 होंगे और उनमें इस तरीके का एक ट्रिक, एक फार्मूला बनाया हुआ था। फिलहाल मैं उसको लिख रहा हूं। यमाता, राज, भान, सलगा, ये गण हैं। और देखना जरा, गण का अपना नियम है। जो गण होते हैं इनकी काउंटिंग की जाती है या इन्हीं गणों के माध्यम से हम इस छंद की पहचान कर लेते हैं, वर्णिक छंद की। गणों की संख्या फिलहाल 8 हो जाएगी। यहां समझना क्या है, देखिए, एक गण प्रथम 3 अक्षर को समाहित करेगा। देखिए, जैसे कहने का तात्पर्य समझना, अगर हम यगण की बात करें, किसकी बात करें, यगण की, तो यगण में आप देख पाएंगे यहाँ या और माँ और ता, यहाँ तक 3 अक्षर हो रहे हैं। एक बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें, या, माँ और ता, ये 3 प्रथम अक्षर हैं कि नहीं है ना। हमने कहा एक गण प्रथम 3 वर्णों के सदस्य को अपने आप में एक मेंबरशिप देता है और उनसे कहता है कि आप हमारे घर के सदस्य हैं और हम तीनों लोग मिलकर के एक गण का निर्माण करेंगे। यानी बगैर 3 अक्षर के कोई गण नहीं बनेगा। ये तो काम हो गया हमारा आसान। अब देखना जरा, तो प्रथम 3 अक्षर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यानी लघु की मात्रा है, यहाँ पर गुरु की मात्रा है और यहाँ पर गुरु की मात्रा है। अभी हमने आपसे कहा कि यहाँ मात्राओं का कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन फिलहाल गिने वर्ण जाते हैं, लेकिन जब गणों की पहचान की जाती है तो फिर से हमें अपने दृष्टिकोण को उसी मात्रा की तरफ ले जाना पड़ता है जिस मात्रा के माध्यम से हम मात्रिक छंदों की पहचान कर रहे थे। इसीलिए साथियों, इसीलिए हमने मात्रिक छंद के बीच में ही वर्णिक छंद को समाहित करने का प्रयास किया है, जिससे आपका दृष्टिकोण एकदम सही ढंग से सेट हो पाए, फिर आप माइनर गलती ना करके आए। जी हाँ साथियों, इसीलिए हमारी ये पेशकश आपके लिए अनूठी हो सकती है। कोशिश हमारी है, देखना, यगड़ की बात कर रहे हैं 1 2 2 ऐसा होगा। अगर हम इस मगड़ की बात करें, देखिएगा, अगर हम मगड़ की बात करें तो ध्यान देना, मगड़ में कितनी मात्रा है, देखना, प्रथम 3 यानी माँ से लगा करके कहाँ तक, रा तक, डबल डबल डबल, मगड़ में सब देखिए हैं डबल। लेकिन अगर हम तगड़ की बात करें तो यहाँ से 3 तगड़, देखिएगा, तगड़ की बात कर रहे हैं तो डबल डबल सिंगल। और अगर हम यहाँ से बात करें रगड़ की तो यहाँ तक जाएंगे हम, और रगड़ में क्या मात्राएं मिल जाएंगी आपको साथियों, रगड़ में डबल सिंगल डबल, यहाँ हो गया। और अब हम जगड़ की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखिएगा, यही काम होना है। जगड़ की बात करें तो सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल मात्राएं। और अगर हम भगड़ की बात करें, देखना, तो यहाँ से देखेंगे ना, भगड़ से यहाँ तक 3, यहाँ देखिए डबल मात्रा, सिंगल सिंगल, इसलिए हम इस तरीके से लिख लेंगे। इस जानकारी को हमारे साथ होना चाहिए, फिर हम इस छंद की पहचान बेहतर करेंगे, देखिएगा। और इसके बाद हम नगड़ की बात करेंगे। नगड़ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। नगड़ में देखना सब सिंगल है, आराम से याद कर पाएंगे, नगड़ में सब सिंगल है, मगड़ में सब डबल है, सिंगल सिंगल सिंगल। और सगड़ में देखिए ये लास्ट है सगड़, सगण। अब देखिए गणों की काउंटिंग अब यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब कोई 3 अक्षर बना ही नहीं पाएगा। सगड़ ये आखिरी है जिसके पास 3 सदस्य मिलेंगे, 3 मेंबरशिप, 3 लोग मेंबरशिप अपनाएंगे, देखिएगा 1 1 2 हो गया ना, ये फार्मूला सेट है। अब इसके माध्यम से हम वर्णिक छंद की पहचान करेंगे। ये हर एपिसोड में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक जगह आप सीख जाओगे, फिर आपको कभी भी एनी टाइम किसी भी वक्त आपको समस्याएं नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। देखना जरा, अब हम वर्णिक छंद में आज एक महत्वपूर्ण छंद की बात करने के लिए मुखातिब हैं आपसे, और उस छंद का नाम है इंद्रव्रजा। और आपको पता होगा ये छंद आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपके आसपास तैयारी करने वाले स्टूडेंट साथियों से आप पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम प्रैक्टिस सेट को उठा के देख सकते हैं जहाँ पर इंद्रव्रजा छंद का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्न बनाया गया है, और कई बार इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए इस छंद पर विशेष ध्यान दें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना, इंद्रव्रजा छंद जो कि एक वर्णिक छंद का उदाहरण है, इसमें करना क्या है, देखना, अगर ट्रिक की बात करेंगे तो सीधा काम चल जाएगा। इसमें 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी छंद हैं जिनमें वर्णों की संख्या 11 होती है। इसलिए हम केवल ट्रिक पर आश्रित नहीं होंगे, हम केवल एक ही फार्मूला नहीं अपनाएंगे। ये तो हमारी विशेष बातें हैं। जब हम बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं, किसी कार्यदायित्व का निर्वहन करने के लिए हम बहुत ही तीव्र गति से भागना चाहते हैं, तो हम ऐसे दृष्टिकोण को अपना लेते हैं और चले जाते हैं एग्जाम में, और कई बार हम सक्सेस भी होते हैं। इसलिए हम ट्रिक पर बहुत यकीन कर लेते हैं और अपने साथियों को भी बताते हैं कि अरे मैंने एक ट्रिक की क्लास देखी थी, बड़ी मज़ेदार थी, 5 मिनट में इंद्रव्रजा छंद समाप्त हो गया था और हम तैयारी कर चुके हैं। अरे मैं तो चाहूँ यहीं
आपसे टाटा बाय कर सकता हूँ, हो गया काम, लीजिए आप भी जाइए और आपका भी काम हो जाएगा फिलहाल। लेकिन ये अधजल गगरी छलकत जाए वाला मसला बनेगा। फिलहाल आगे जाने के बाद आपकी समस्याएं आपके सामने चिन्हित होंगी। यहाँ देखना 11 वर्ण तो होंगे, लेकिन देखना इसमें 2 तगड़ होगा। ये है, ये फार्मूला है, 2 तगड़ 1 जगड़, 2 तगड़ 1 जगड़ होगा इसमें, और बाद में 2 गुरु होंगे, इसमें 2 गुरु होंगे। ये फार्मूला आप सेट हुआ। 11 वर्ण 2 तगड़ 1 जगड़ और बाद में 2 गुरु आएंगे, ये फार्मूला आप पूरा सेटअप बनाएगा। और अगर ऐसा होता है फिलहाल, तब आप उसे इंद्रप्रजा छंद कहेंगे। केवल वर्णों की काउंटिंग कर लेने से आपकी गलती स्वाभाविक रूप से हो सकती है। देखिएगा जरा, अब हम बात करेंगे और उदाहरण के साथ आपसे मुखातिब भी हैं। देखना जरा, माता यशोदा हरि को जगावे, हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन नयन खोलो, प्यारे उठो मोहन नयन खोलो। ये लाइन है फिलहाल, ये इसमें आप समझ सकते हैं। अब काम करना क्या है, पहला तो ट्रिक वाला काम करते हैं। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या खूबसूरत बात है, 11 वर्ण मिले हैं हमें। देखना जरा दूसरी पंक्ति, आधे अक्षर को कभी काउंट नहीं किया जाता साथियों, आधा अक्षर कभी नहीं गिना जाएगा। फिलहाल इस बात को भी अपने मन मस्तिष्क में जगा दें। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी फिलहाल वर्णों की संख्या हमें 11 प्राप्त हो चुकी है। तो हम तो ये इस ट्रिक के माध्यम से हद तक उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो हमें करना चाहिए था। फिलहाल हम आपको यहीं छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा दायित्व है कि हम इस महत्वपूर्ण नियम फार्मूले को भी सेट करके देखें। अगर ये काम सही होता है तो हम इसे इंद्रप्रजा छंद का उदाहरण मानेंगे। देखिएगा काम क्या करेंगे, अगर हम मात्राओं की पहचान करें तो 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 2 और यहाँ 1 होगा। यहाँ देखिएगा 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 2। हमारा जो फार्मूला है वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 तगड़ होंगे प्रारंभ में, फिर 1 जगड़ होगा, बाद में 1 गुरु होगा। ये मैंने सीक्वेंस से लिखा है साथियों, सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध तरीके से मैंने इसे लिखा हुआ है। अब आप सोचिएगा कि 2 तगड़ कैसे पहचानेंगे। और हमने आपसे कहा है ना अभी फिलहाल, एक गण के लिए 3 अक्षर की जरूरत होती है, 3 लोग इसमें मेंबरशिप अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति चला जाएगा, एक ही अक्षर से आप पहचानोगे, नहीं। तो प्रथम 3 को देखना है, प्रथम 3 का मतलब यहाँ तक, फिर देखना ये 3 यहाँ तक, फिर देखना ये 3 यहाँ तक। अब तो कोई 3 बनेगा ही नहीं ना, तो उसको तो देखना ही नहीं है। अब देखो ना जरा, 2 2 1 क्या कहा जाता है, 2 2 1 देखना कहीं है, यहाँ है, 2 2 1, 2 2 1 को क्या कहा जाता है, तगड़। इसका मतलब ये मामला तगड़ का है। यहाँ देखिएगा 2 2 1, इसका मतलब यह भी क्या है, तगड़ का है। 1 2 1 ये किसका मसला है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 कहीं है कि नहीं है, देखना जरा, कहीं नहीं दिख रहा है क्या इसमें। वाकई में हमने लिखा क्या, जगड़, जगड़ कहाँ है, ये थोड़ा सा गलत हुआ है भाई, जगड़ यहाँ सिंगल होना चाहिए। 1 2 1 1 2 1 कहाँ गया, 1 2 1 ये चीज है ना। जगड़ का मतलब यही तो होगा, जगड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिंगल डबल सिंगल, तो सिंगल डबल सिंगल ये चीज हो गई किसकी, जगड़ की होगी कि नहीं होगी, हो गई। तो हम लोग यहाँ काम क्या करेंगे, अब देखेंगे, पहचान चुके हैं कि 2 तगड़ प्रारंभ में आ चुका है, 1 जगड़ आ चुका है, और देखो अद्भुत तो बात यह है कि बाद में 2 गुरु भी मिल रहे हैं। इसका मतलब अब हम बिल्कुल ये कहने से चूकेंगे नहीं कि आप इंद्रप्रजा छंद के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, अगली लाइन में भी सेटअप करते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा आधा अक्षर है तो कोई मात्रा प्रारंभ में नहीं लगाई जाती है, आपको पता है। डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, डबल डबल, वही काम है कि नहीं है, देखना जरा, वही है। देखना तगड़ तगड़ जगड़, 2 तगड़ आए हैं, 1 जगड़ आए हैं और लास्ट में 2 गुरु आया है। ये हो गया काम आपका। आप सोचेंगे सर क्या कोई और उदाहरण है, जी हाँ, उदाहरण की बात नहीं है, उदाहरण तो बहुत ही मिल जाएंगे आपको। और देखना जरा,
जैसे जागो उठो, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो, ये अगली लाइन है फिलहाल, आलस्य त्यागो न बनो बिलासी, न बनो बिलासी। काउंट कर लीजिए अक्षरों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिलहाल 11 वर्ण आए। अगली बात देखिएगा, 1 2, इसको गिनेंगे नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधा वर्ण तो गिना नहीं जाएगा इसलिए उसको छोड़ दिया है। फिलहाल देखिए दोनों लाइनों में 11 वर्ण ही आ रहे हैं। फिलहाल वर्णों की संख्या 11 है। हमें हद तक इंद्रवर्जा छंद की तरफ अपना झुकाव बना रहा है, दृष्टिकोण बना रहा है, हम उस तरफ भागे जाएंगे। फिलहाल हम अपने पूरे फार्मूले को सेटअप देंगे, पूरे फार्मूले को चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा आगे वाले उपेंद्र वर्जा छंद में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ काम ऐसा करेंगे कि अब ये सेटअप देखेंगे, देखना जरा, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, डबल डबल। देखो क्या इस तरीके का है कि नहीं है, इतना ही बताना हमें, है ना। तगण तगण जगण आ गया कि नहीं आ गया, लास्ट में 2 गुरु आया कि नहीं आया। इस तरीके से आप अपने फार्मूले को अंजाम दे सकते हैं। इस लाइन में आप खुद प्रयास कर लें और खुद प्रयास करके चेक कर सकते हैं कि हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर ये हो चुका है तो आपका लाइक बनता है साथियों। बस हम आपसे यही विदा लेना चाहेंगे, इसके पहले आपको स्क्रीनशॉट दे जाएंगे। तो ये मांग चले कि आपको ये क्लास, ये कंटेंट बेहतर लगी होगी और आप वर्णिक छंद के महत्वपूर्ण लम्हे को मिस नहीं किए होंगे और इसे आप सीख चुके होंगे, इसे महसूस कर चुके होंगे। साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, माइनर बात है ये, कि जहाँ हम मात्रिक छंद से थोड़ा सा मुंह मोड़ करके वर्णिक छंद की तरफ अपना झुकाव बनाए हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम आपको मात्रिक छंद नहीं देंगे। हम आपको मात्रिक छंद सम मात्रिक दे चुके हैं। वर्णिक छंद इसलिए दिया है क्योंकि तमाम ऐसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम लोग कई बार मात्राओं को मिस करते हैं और ये समझ नहीं पाते कि वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में है क्या। इसलिए मैंने इस काम को किया है। अब हम वर्णिक छंद से फिर से हटेंगे और पुनः हम आपको मात्रिक छंद का दृष्टिकोण देते हुए हम आपको अर्ध सममात्रिक छंद से आपका सामना कराएंगे, आपको मुखातिब कराएंगे। साथियों तो मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में, आपसे विदा लेना चाहेंगे। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।